वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लेकर मैच में इंडिया को वापस तो ला दिया है, लेकिन ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। अभी भी न्यूजीलैंड जब बॉलिंग कर रही थी तो पिच पे स्पिनर्स के लिए काफी मदद थी। लेकिन पहले बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर ने एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे पोजीशन से इंडिया को मैच में वापस लाया है जहां ऐसा लग रहा था कि मैच धीरे धीरे इंडिया से दूर हो रहा है। न्यूजीलैंड जिन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग की वो 197 फॉर 3 थे। आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर था। रोहित शर्मा पैनिक में नजर आए और जैसा मैंने कहा है कि वो काफी डिफेंसिव हो जाते हैं अपनी कैप्टेंसी में जैसे ही थोड़ा सा भी उन्हें मैच हाथ से जाता दिखे, और वो दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। मैच धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था और 197 फॉर 3 एक ऐसा स्टेज था जहां से न्यूजीलैंड वर जस्ट वन पार्टनरशिप अवे फ्रॉम किलिंग द गेम। अगर न्यूजीलैंड यहाँ 350 400 रन बना लेती तो फिर इंडिया के लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता, जैसे पहले मैच में हुआ था। जरूरी था कि इंडिया किसी तरीके से न्यूजीलैंड को 300 के नीचे तो रोकना ही रोकना है, और वहां पे इंडिया को सरप्राइजिंगली वॉशिंगटन सुंदर ने मैच में वापस लाया। वॉशिंगटन सुंदर के 7 विकेट में सबसे खास बात रही कि 5 विकेट उन्होंने बोल्ड करके लिए और एक एलबीडब्ल्यू जो रिव्यू में मिला, और सिर्फ एक विकेट कैच आउट हुआ जब ग्लेन फिलिप्स फ्रस्ट्रेट होकर लॉन्ग ऑफ पे कैच दे बैठे। अदरवाइज वॉशिंगटन सुंदर के सारे विकेट्स स्टंप टू स्टंप लाइन बॉलिंग करने से मिले। वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें मैंने सुबह कहा था कि ये सबसे रिस्की मूव है जो कि टीम ने लिया है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को टीम में लाने का मतलब था कि वो बैटिंग को स्ट्रेंथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुलदीप यादव इंडिया के बेस्ट स्पिन बॉलर थे पिछले मैच में, और कुलदीप यादव की जगह पे जब वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया तो मैंने कहा बॉलिंग तो इससे वीक हो रही है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने गलत साबित कर दिया मुझे और बहुत लोगों को, जिन्हें लग रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर बॉल से कुछ ज्यादा करामात नहीं कर पाएंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने वो बेसिक काम किया जो शायद इस पिच पे सबसे जरूरी है, विकेट टू विकेट बॉलिंग। क्योंकि इस पिच में अपने आप इतने वेरिएशंस हैं कि आप बॉल को थोड़ा स्लो फेंको तो वो टर्न करती है, सीधे फेंको थोड़ा तेज तो वो आम बॉल की तरह जाती है। और इस छोटे से वेरिएशन से ही वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी टीम की कमर तोड़ दी। जहां पिछली बार न्यूजीलैंड ने आखिरी 3 विकेट में 170 रन जोड़े थे, यहां 65 रन पे न्यूजीलैंड के आखिरी 7 विकेट गिर गए और इंडिया मैच में वापस आ गई। लेकिन रोहित शर्मा की जो पुअर फॉर्म कंटिन्यूड है वो कंटिन्यूड रही, और वो फिर से जल्दी आउट हो गए। और उनकी ये फॉर्म इज ए कॉज ऑफ वरी, क्योंकि अब इंडिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेलने जा रही है, और वहां रोहित शर्मा इस तरीके से अगर डिसमिस होंगे तो फिर ये टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जीरो पे बोल्ड हो गए टीम सऊदी की बॉल पे, और फिर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बैटिंग की, निगोशिएट किया वो ट्रिकी जो 40-45 मिनट्स का टाइम होता है। शुभमन गिल आज अच्छे नजर आ रहे थे जितनी देर भी वो क्रीज पे थे। वो हालांकि उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए, लेकिन एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, और 6 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। इंडिया ने 16 रन बनाए हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि कल इंडिया पूरे दिन बैटिंग करे, क्योंकि ये पिच पे इंडिया को फोर्थ बैटिंग करनी है। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया एटलीस्ट एक 70-80 रन की लीड ले। अगर यहाँ इंडिया न्यूजीलैंड के स्कोर के आसपास आउट हो जाती है या न्यूजीलैंड को गलती से लीड दे बैठती है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस पिच पे ऑलरेडी दिख रहा है कि स्पिनर्स के लिए काफी मदद है। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवॉन कॉनवे फिर से जबरदस्त फॉर्म में नजर आए। डेवॉन कॉनवे जो इस सीरीज के पहले काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में एक टर्निंग पॉइंट आया था। एक मैच में न्यूजीलैंड, सेकंड टेस्ट मैच में रादर, न्यूजीलैंड 100 के अंदर ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका के अगेंस्ट, जब श्रीलंका ने काफी बड़ा स्कोर बनाया था। और फिर जब सेकंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड फॉलो ऑन में बैटिंग करने आई तो डेवॉन कॉनवे ने उस टाइम पे, क्योंकि न्यूजीलैंड की सिचुएशन इतनी खराब थी, काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली थी। और उस काउंटर अटैकिंग इनिंग्स में उन्होंने स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स, लॉफ्ट सब कुछ खेला था, और मेरे ख्याल से उसी इनिंग से डेवॉन कॉनवे काफी कॉन्फिडेंस लेकर आए। यहाँ भी पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में उन्होंने 91 की बढ़िया इनिंग्स खेली, और आज फिर वो 76 रन्स बना के आउट हुए। आउट भी वो, आप कह सकते हो कि एक छोटी सी गलती हो गई उनसे, क्योंकि उस बॉल में कुछ भी नहीं था। वो एक वाइड बॉल थी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और वो बस पोक करने के चक्कर में एज दे बैठे विकेट कीपर को। अदरवाइज आराम से वो यहाँ पर 100 बना सकते थे। और रचिन रविंद्रा, जो कि हर मैच के साथ और बेहतर होते जा रहे हैं, उन्होंने भी एक जबरदस्त 65 रन की इनिंग खेली, और जितनी देर वो थे वो लग ही नहीं रहा था कि वो आउट होंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी वेरिएशन से उन्हें डिसमिस कर दिया।
अदरवाइज टॉम लैथम धीरे धीरे केएल राहुल और ओली पॉप की कैटेगरी में आते जा रहे हैं। उनका करियर एवरेज भी अब 38 पे आ चुका है 84 टेस्ट मैचेस के बाद। कहीं ना कहीं एक अजिंक्य रहाणे के पैरेलल का आप कह सकते हो करियर स्टैट्स है उनका। तो ये 3-4 प्लेयर्स एक अलग कैटेगरी बनाकर खेल रहे हैं, जो टीम के कैप्टन भी हैं, टीम को लीड कर चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, सारे फॉर्मेट्स खेल चुके हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता उन्हें अभी तक कि सक्सेसफुल कैसे होना है। टॉम लैथम की ये बैक टू बैक तीसरी फेलियर है इंडिया पे, वो इतने टोर कर चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता कि टॉम लैथम किस तरीके से इन्हें टीम का कैप्टन बनाया गया है, जबकि इनकी तो शायद टीम में जगह भी नहीं बनती। फिर से एक फेलियर अश्विन आए बस, और ये प्लम एलबीडब्ल्यू हो गए। विल यंग ने थोड़ी देर टिक के खेलने की कोशिश की, वो एक अच्छे यंगस्टर है, पिछले टेस्ट मैच में भी उन्होंने बढ़िया बैटिंग की थी। अनफॉर्चुनेट रहे, लेग स्टंप के बाद स्ट्राइंगल हो गए। अश्विन को 3 विकेट तो मिले, लेकिन अश्विन कहीं से भी अब अपने बेस्ट नजर नहीं आ रहे, और अब शायद एज के साथ अब धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रही है। कुछ विकेट्स उनको मिल रहे हैं, लेकिन अब वो पहले वाली बात अश्विन में नजर नहीं आ रही है, जहां वो डोमिनेट करते थे टीम्स को। इवन बांग्लादेश के खिलाफ वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं थे, कई बार जसप्रीत बुमराह टीम के बेस्ट बॉलर थे तो कभी रविंद्र जडेजा। तो अब अश्विन की असर धीरे धीरे कम हो रही है, और शायद ये इंटरनेशनल करियर में इनका आप मैं कह सकता हूँ कि आखिरी साल चल रहा हूँ, मे भी शायद अगले साल की होम सीरीज तक में भी शायद अश्विन उसके बाद आपको धीरे धीरे टीम में अब नजर ना आए और यंग बॉलर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, काफी स्पिनर्स हैं जो तैयार हैं, इवन कुलदीप यादव तैयार हैं। मगर अभी फिलहाल अश्विन को और चांसेस मिलेंगे, मगर अब डेफिनेटली अश्विन को कुछ सोचना होगा कि क्या वजह है जो अब उनको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जैसे पहले मिलती थी। पहले टेस्ट मैच में भी अश्विन को ठीक ठाक मार पड़ी थी और विकेट्स वो ज्यादा ले नहीं पाए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने फिलहाल मैच को इंडिया के कंट्रोल में वापस लाया है। 259 इज समथिंग इंडिया वुड बी हैप्पी विथ, लेकिन इंडिया की बैटिंग की भी फॉर्म अभी कोई बहुत जबरदस्त नहीं चल रही है। फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, इस बार इंडिया नंबर 9 तक बैट्समैन लेकर उतर रहा है, तो इंडिया के पास एक बैटिंग कुशन है। लेकिन फिर से जरूरत है इंडिया को कि जो बैट्समैन है उसमें से एटलीस्ट एक बैट्समैन टिक के बड़ा स्कोर, एक सेंचुरी बनाए, और 2-3 बैट्समैन उन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर सेफ होने के लिए 350 से 400 के बीच का टोटल बनाना पड़ेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।